सर मैं अगर 6 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करता हूं तो बैंक मेरे साथ क्या क्या कर सकता है, क्या परेशानियां मुझे फेस करनी होंगी और बैंक हद तक कहां तक जा सकता है। ऐसे सवाल आप रेगुलर पूछते हैं। आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का 6 महीने तक पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक आपके साथ क्या क्या। देखिए क्या होता है ना कि जो बैंक क्रेडिट कार्ड देता है वह आप लोग बड़ी आसानी से ले लेते हैं और आप लोग उसको जब चलाते हैं तो आप लोग बहुत फायदा भी उठाते हैं, लेकिन जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता कि कब क्या परेशानी आ जाए। और जब परेशानी आती है तो उसमें आदमी ये सोचता है कि ये कार्ड मैंने लिया था तो अब इसको मैं ऐसे चला रहा था तो पेमेंट कर रहा था, अब नहीं कर पाऊंगा तो मेरे साथ क्या क्या होगा। आप लोगों का भी अगर ये सवाल था तो आपके लिए स्टेक वीडियो है, अंत तक देखिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज की टॉपिक है कि 6 महीने तक क्रेडिट कार्ड का बिल, चाहे HDFC का हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो, AU फाइनेंस बैंक का हो, चाहे IDFC बैंक का, आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो सब बैंकों का मकसद एक ही होता है कि वह आपको क्रेडिट कार्ड दें, आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, उसको टाइम पे पेमेंट करें और आप खरीदारी करें। पेमेंट नहीं हो पाए तो आप उसको EMI में कन्वर्ट कर लें। लेकिन दोस्तों उनका अंदर जो हिडन छुपा हुआ मकसद ये होता है कि आप उनका पेमेंट ना करें तो उनको ज्यादा फायदा होगा। शायद आप लोगों को इन सब चीजों की बात मालूम ना हो। बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसका 50 दिन के बाद जो बिल साइकिल पीरियड होता है उसके बाद टाइम का पेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों उस पर 2.5% से लेकर 3.5% का वो लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ ब्याज लगा देते हैं। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर अगर मैं अब पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो बैंक मेरे साथ क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप 6 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं तो ये बहुत ही वादा खिलाफी वाली बात हो जाती है और बैंक आपके साथ तरीके से तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इलीगल तरीके से वह आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है और वह एक सख्त कदम उठाने की भी कोशिश करता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को आप अगर सुनेंगे तो हो सकता है कि आपका दिमाग घूम जाए। लेकिन फाइनली अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सेटलमेंट का एक ऑप्शन है जो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे ऐड लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों 6 महीने तक की भुगतान न करने पर, उसका पेमेंट नहीं करने पर सबसे पहला जो बैंक आपके साथ कर सकता है वो आपका जो क्रेडिट कार्ड स्कोर यानी कि जिसको सिविल स्कोर कहा जाता है वह घटा देगा। जो भी लेंडर्स होंगे वह उनको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यह व्यक्ति फलाने बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, हाँ अब उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। अगर वो अदर बैंक के लिए अप्लाई करे तो आप लोग सावधान रहें क्योंकि इन्होंने पिछले बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं किया है। ऐसे हो, लेकिन वो आपको फिजिकली पता नहीं चलेगा, लेकिन होता है ऐसे ही, आपका सिविल स्कोर डाउन होता हुआ चला। ठीक है दोस्तों, आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है उस पर दोस्तों बहुत सारी चार्ज लगती है जब आप पेमेंट करना छोड़ देते हैं। यानी कि अभी आपने कहा कि मैं 6 महीने नहीं दूंगा, भाई 1 महीने के बाद ही तो बिल जनरेट होता है, 1 महीने के बाद बैंक को पैसा देना होता है। अगर आपको 1 महीने का टाइम यानी कि टोटल बिल साइकिल पीरियड और उसके बाद 15 से जो 20 दिन का ग्रेस पीरियड होता है उसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों उसके ऊपर आपको बहुत सारे चार्जेस लग रहे हैं। सबसे पहला आपका बाउंसिंग चार्ज लगेगा, यानी कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल एक एज ए EMI ECS होता है, आपने उसका पेमेंट नहीं किया तो उस पर बाउंसिंग चार्ज लगेगा। प्लस दोस्तों लेट पेमेंट चार्ज लग जाएगा। उन दोनों को ऐड करके दोस्तों उसके ऊपर GST लग जाएगी और दोस्तों उसकी कंपाउंडिंग होते होते आज 6 महीने में आपके क्रेडिट कार्ड का बिल इतना हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आपका 1 लाख रुपए का प्रेजेंटली क्रेडिट कार्ड है तो 6 मंथ में हो सकता है वो 2 लाख रुपए आप बैंकों को देने के लिए मजबूर हो जाएं क्योंकि बैंक इतना बिल बना के रख देगा। और दोस्तों 30 डेज और 3 महीने के बाद यानी कि 90 दिन के बाद आपके उस अकाउंट को क्रेडिट कार्ड का जो है वो लोग उनको NPA कर देंगे यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और फिर वो आपका कार्ड ब्लॉक भी कर सकते हैं और ज्यादातर ब्लॉक हो ही जाता है। आप सोचेंगे कि मेरा कार्ड एक्टिव हो जाएगा, मैं बिल पेमेंट कर दूंगा, तो ये भी नहीं हो। अगले पॉइंट की दोस्तों बात कर लें तो रिकवरी एजेंट की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। जब आप 1 महीना पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक आपको अपने बिहाफ पे कॉल करके आपको इंटीमेशन देगा कि सर आपको इस क्रेडिट कार्ड का इतना बिल देना था, आपने नहीं दिया है। दूसरे महीने में दोस्तों हो सकता है आपको रिकवरी एजेंट कॉल करने लग जाए, थोड़ा पोलाइटली बोले, बकेट सिस्टम कहलाता है इसको, बकेट सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट बकेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6 तक बकेट चलता है और दोस्तों जितना ज्यादा बकेट होगा उतना ही आपके साथ वो लोग बदतमीजी भरी कॉल करेंगे और आपको परेशान करने
करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ये जो परेशानियां हैं ये फेस करने की आप में एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है जब आप 6 महीना पेमेंट नहीं करते हैं। तो रिकवरी एजेंट की कार्रवाई 2 तरीके से होती है, आप लोगों को पता है। एक वो लोग कॉल पे आपको बातें करते हैं, दूसरा दोस्तों फिजिकली आपको घर पे आके वो लोग डराते धमकाते हैं, हो सकता है आपके ऑफिस के बाहर भी आ जाएं। तो ये सारी चीजें रिकवरी एजेंट के माध्यम से बैंक करेंगे जब आप पेमेंट करना छोड़ देते हैं या नहीं करते हैं। तो वो टाइम दोस्तों 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इवन 6 महीना तक भी हो सकता है। 6 महीने की बात है तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। कभी कभी दोस्तों आप लोगों के पास नोटिस आ जाएगा लोन और क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसके रिकॉल का, कभी कभी आपको 138 का भी वो लोग दे देंगे, कभी 25 का आ जाएगा, कभी कोई संबंध दे देंगे। तो इस तरीके से आपको वो बाई मेल डराने धमकाने की कोशिश करेंगे जब आप अपना पेमेंट नहीं करते हैं। तो कानूनी नोटिस में अच्छे डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी में कभी कानून कोर्ट कचहरी किया नहीं होता है और जब नोटिस आती है तो वो लोग परेशान भी हो जाते हैं। ऐसी चीजें भी हो सकती है, आपको सावधान होना जरूरी है अगर आप 6 महीने तक पेमेंट नहीं करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार सारी चीजों को कर देखें तो 6 महीने तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं करते हैं, किसी भी बैंक का हो, चाहे लाइक HDFC का हो, ICICI का हो, SBI हो, एक्सिस बैंक हो, कोटक बैंक हो, तो आपके लिए बहुत ही बुरा सिचुएशन हो जाता है। आपका सिविल खराब हो जाता है और आपका सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज वही होता है कि फ्यूचर में अगर आपको कभी लोन की या किसी भी बैंकिंग फाइनेंस की चीजों की जरूरत होती है तो आपको नहीं मिलेगा। और ये सारी चीजें होते हुए अगर मान लीजिए आपने कोई फाइनेंस के सेक्टर में, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन किया और आपका सिविल देखा जाए तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें हो सकती है जब आप 6 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपके पास पैसों का जुगाड़ नहीं है तो बैंक को प्री इंटीमेशन लेटर भेजकर उनको बता सकते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई, मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा। बैंक हो सकता है आपको EMI का ऑप्शन दे दे तो आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको जंबो लोन टाइप का कोई लोन दे दें कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दें और आप उसकी EMI भरते रहें। तीसरा तरीका यही है कि आप इंटीमेशन देके आप उनको बोल दें कि मुझे इनको सेटलमेंट कराना है। सेटलमेंट कराने के प्रोसेस में जब जाएंगे तो आपका हो सकता है कि वह जितना अमाउंट देना है वो ज्यादा न बढ़े, उतने पे स्टॉप हो जाए और बैंक आपको कम से कम का ऑफर देके आप सेटलमेंट करके NOC लेकर जिंदगी को ढंग से जी लीजिए। इन फ्यूचर कभी आपके पास पैसा हो तो आप NDC लेकर अपने सिविल को ठीक कराइए और जिंदगी जैसी चल रही थी पटरी पे, वो पटरी पे लिया। तो वीडियो में जो बातें बताई आपको समझ में आएगी। अगर आपका 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 5 महीने का हो या 6 महीने का हो, चाहे कितने भी महीने का हो, परेशानी यही होगी जो इस वीडियो में आपको बताई। सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेहत का ख्याल रखिए।